मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आप सब जो जहाँ से भी जुड़े हैं, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको बहुतायत के साथ आशीष मिले। अ, ये ज़रिया है परमेश्वर के वचन को सुनने का, सीखने का, खुद को तैयार करने का। तो परमेश्वर अलग-अलग तरीके से हम सबको मौका देता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को और बेहतर करें, आत्मिक जीवन को और प्रभु के लिए तैयार कर सकें, है ना? क्या कमी है, क्या घटी है, इस प्रकार की संगति में ही हम बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। और परमेश्वर ने इतना खुला हुआ रास्ता आज हमको दिया है, इतने खुले ये रास्ते कल ना खुले होंगे लिखा है बाइबल में, है ना? तो इतना सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, गीतकार ने कहा है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। सही में जो माध्यम आज हमको मिला है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का एक सरल रास्ता है जो खुला हुआ है। हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ हैं, आप अभी पता नहीं किस घर पर हैं, है ना? आप सड़क में भी हो सकते हैं, गाड़ी में भी हो सकते हैं, न जाने कहाँ हैं, अपने घर में हैं या किसी और के घर में से सुन रहे हैं आप। मुझे नहीं मालूम आप किस दशा में से सुन रहे हैं, कुछ लोग खाना पकाते हुए भी सुन रहे होंगे, कुछ लोग और भी काम करते हुए सुन रहे होंगे, कुछ लोग जो है हो सकता है इस समय जो है गाँव में तो जल्दी खाना पक जाता है। लोग बिस्तर पर लेट करके सुन रहे होंगे, अलग-अलग तरीके से आप सुन रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं, आपके कान है यहाँ पर। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को इस माध्यम के लिए कि प्रभु ने हम लोगों को ये माध्यम दिया कि हम जहाँ भी हों, वहाँ से वचन को हम लोग सुन सके। इस माध्यम के लिए भी हम परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को मालूम था ऐसे कुछ समय आएँगे जब लोगों के पास मौका नहीं होगा कि एक जगह वो एकत्रित हो, है ना? सो परमेश्वर ने ये माध्यम हमारे लिए दे दिया। ज़रूर शैतान हर उन माध्यमों को जिससे प्रभु की महिमा होती है बिगाड़ता है। लेकिन परमेश्वर को भी ये बात आता है कि उस संसाधन को उपयोग कैसे करना है और आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने ये सुंदर इंतज़ाम किया। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ कि आप सब अलग-अलग जगह से हैं। कई लोगों का चेहरा तो मैंने देखा भी नहीं, आप लोगों ने तो मुझे देख लिया। लेकिन हो सकता है आमने-सामने जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तो शायद मैं आपको पहचान ना पाऊँ। लेकिन जब आप बोलोगे तो मैं पहचानूँगा। पिछले दिनों में एक बहन ने फ़ोन किया तो मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था। बाद में वो बताई कि मैं रिश्ते में तो आपकी बहू लगूँगी, है ना? और उसके बाद उसने बताया कि ऐसे-ऐसे कुछ हो रहे हैं। पता नहीं आज वो जुड़ी है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। क्या अनीता सिस्टर जुड़ी हैं क्या आज हमारे साथ? या अनीता यस सिस्टर के यस नाम यस मैं जुड़ी हूँ। ओह! बहुत-बहुत धन्यवाद, है ना? तो कई बार हम लोग ऐसे को ठीक से नहीं पहचान पाते हैं कि वो हमारे परिवार की सदस्य हैं। लेकिन फिर भी मैं उतना नहीं मुलाकात किया, उतना हम गाँव देहात नहीं आना-जाना करते हैं, तो हम उतना नहीं याद कर पा रहे थे। लेकिन फिर जब उसने अपना परिचय दिया तो मैं याद कर रहा हूँ उनको और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। अभी कैसा समाचार है आपके यस परिवार में? आमीन। सिस्टर आप बताएँ? उनको उनके लिए आज हम लोग ब्लड लेने गए थे, उनको ब्लड चढ़ाने का नौबत आया है। तो हुँ, 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 हुँ। ब्लड एक ही यूनिट था हुँ, हुँ, और हुँ। गुरु नानक में और हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग का परमेश्वर ने अच्छा उपाय किया कि हम लोग को ब्लड मिल गया और ब्लड लेके गए हैं। आज शायद चढ़ाए होंगे, हम तो जी, जी। फ़ोन नहीं किए हैं। हाँ, प्रेज़ और द कल लॉर्ड। फिर चढ़ाया जाएगा। आमीन, आमीन। ऐसा। सो आप सबसे मेरा गुज़ारिश है कि आप इनकी जो दीदी उनकी बहू असीमा नाम है ना? असीमा गुड़िया। असीमा गुड़िया जी। आप सभी लोग प्रार्थना करेंगे। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो गर्भ से है और डॉक्टर ने तो कई तरह की बात कह दी थी एक जगह में कि बच्चे का धड़कन नहीं मिल रहा है, ऐसा-वैसा बहुत प्रकार की बातें। लेकिन जब दूसरे हॉस्पिटल में लाया गया तो ऐसा कुछ बात नहीं था। उनकी बहुत शरीर में पूरे ब्लड की कमी है। सो प्रभु को धन्यवाद कि उसका ब्लड का उपाय हो गया और जल्द से जल्द उनका उपाय होगा और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु एक बड़ी महिमा लेगा। शैतान कुछ अलग काम करने की कोशिश करता है लेकिन परमेश्वर उस बुराई में भी भलाई को ढूँढ लेता है, उस अंधेरे में भी प्रकाश को हमारे लिए इंतज़ाम करता है। मैं उस परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब ज़रूर असीमा गुड़िया के लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको शायद मैं उतना व्यक्तिगत रूप से नहीं जान पाता हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा माध्यम प्रभु ने हम लोगों को दिया कि हम एक-दूसरे को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और संगति कर पा रहे हैं। कई लोग अपनी गवाहियाँ जब देते हैं तो स्मरण रहता है कि अमुक व्यक्ति ने ये कहा, ऐसा निवेदन या ये गवाहियाँ, तो ये हमारे संगति को और मजबूत बनाता है। हम लोग ज़रूर अलग-अलग स्थानों में हैं, अलग-अलग परिवारों से, जगहों से हैं, लेकिन ये मंच या प्रभु की जो संगति है, ये हम लोगों को एक करता है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, ऐसे इंतज़ाम के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए किए हैं। कितना अद्भुत है वो परमेश्वर।
मेरे प्रियो, आज की शाम बहुत ही साधारण विषय को लेकर के ही मैं आया हूँ, लेकिन फिर भी कई बार इस साधारण विषय को ही कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि कई बार मेरे प्रचार शायद बहुत ही कड़वा वाला भी होता है। कभी-कभी मैंने ऐसे कुछ शब्द कहे भी होंगे जो शायद किसी को चोट लगता होगा। क्योंकि देखिए, मंच में हर तरह के लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लोग जुड़ते होंगे कि क्या-क्या प्रचार करेगा अमुक पास्टर, उसको सुन लेते हैं हम। वो आशीष लेने के लिए नहीं आता है, कई बार वो क्या प्रचार वो कर रहा है और कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, उसको सुनने के लिए वो आता है, पकड़ने के लिए आता है। ऐसे भी लोग होते हैं, है ना? इस ग्रुप में, उस ग्रुप में छलांग लगा-लगा करके लोग आते हैं। लेकिन कुछ लोग सचमुच में आशीष पाना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में कहाँ से मेरी उन्नति हो सकती है, उस उद्देश्य के तहत कई लोग जुड़ते हैं, है ना? उद्देश्य अलग-अलग तरीके से हो सकता है हमारा, और हो सकता है कई बार कुछ संदेश जो आपने हमसे सुना या कहीं आपने कुछ और सुना हो, तो जब मैं कुछ बोलूँगा तो आपको संदेह लगे कि नहीं पास्टर सॉल, आप जो बोल रहे हैं मैंने तो कहीं और कुछ और सुना है, ऐसे भी कई बार हो सकते हैं, है ना? तो अगर किसी भी ऐसे विषय को लेकर के जो मैंने कहा हो, अगर आपको ठेस पहुँची हो, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, है ना? लेकिन कई बार जब मैं प्रभु का वचन का प्रचार करता हूँ, तो बहुत तैयारी के साथ आता हूँ। किसी की सुनी-सुनाई बात को मैं यहाँ प्रचार नहीं करता, मैं खुद भी तैयारी करता हूँ। आज मैं सुबह से ही प्रेयर में बैठा हुआ था और मैं एकदम दुनिया से कट करके मोबाइल बंद, स्विच ऑफ, है ना, डाटा बंद, है ना, और मैं बैठा हुआ था प्रेयर में और बहुत सारी बातों को जानने का कोशिश कर रहा था। और उस समय जब हम प्रभु का वचन सुनाते हैं मेरे प्रियो, कई बार मुझे भी डर लगता है कि मैं क्या प्रचार करूं, कैसे बोलूं, इस बात का मुझे भी डर होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम में से हर एक उपदेशक ना बने, है ना, क्योंकि उपदेशक जो है ना और अधिक दोषी ठहरते हैं। तो इसलिए जब भी हम प्रचार करते हैं, तो कोई भी संदेश को जब आप लेकर के आते हैं, तो उसके अच्छे रीति से उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी ने प्रचार किया और हमने यहाँ पर उगल दिया, या कोई और आप खुद भी बाइबल को स्टडी करो। हो सकता है आपको कुछ ऐसे पुस्तक मिले जिसके माध्यम से आप संदेश को तैयार करते हैं। लेकिन उन संदेशों को यूँ ही उठा करके मत बोल दीजिए, लेकिन आपको खुद उस संदेश के अंदर घुसना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए कि उसका जो है किस प्रकार से उसको व्याख्या दिया जा सके, है ना? प्रार्थना करके, इसलिए कई बार बहुत सारे विषय जो आज बहुत सारे सेवक लोग प्रचार करते हैं ना, तो मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, और जब उस गलतियों को मैं कहीं-कहीं शेयर करता हूँ, तो बहुत लोगों को तकलीफ भी होती है कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना? लेकिन मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ लोगों को कि केवल सुनिए मत, आप क्या सुनते हैं इस बात का भी ख्याल रखने के लिए प्रभु ने बोला है, किस तरीके से तुम सुनते हो। एक वचन आप देखिएगा, मरकुस 4 अध्याय उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, मरकुस 4 अध्याय उसका 24 पद में, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप सुनिए जरूर, लेकिन आपको वचन में है या नहीं है, उसका व्याख्या कैसे किया जा रहा है, उसका इंटरप्रेट क्या हो रहा है, इस बात को सीखना है, जानना है ना? वहां पर क्या लिखा है, मरकुस 4 का 24, मेहरबानी करके कोई पढ़ेंगे, मरकुस 4 का 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्यों क्या सुनते हो, जिस नया नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक से दिया जाएगा। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। देखिए, ये सुनना हमारे अंदर विश्वास का संचार करता है। हम मसीह के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर के प्रति, मसीह के प्रति हमारा विश्वास आता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव चीजों को सुनते हैं तो नकारात्मक चीज को हमारे अंदर पैदा करता है। जो चीज आप सुनते हैं वो बात आप पर असर डालता है। जो भी चीजें आप सुनते हैं और देखते हैं, अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर की बातें आप पर प्रभावशाली होती है, आपके अंदर विश्वास का संचार होता है और उसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश करते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव चीजों को सुन रहे हैं और कई बार ऐसी चीजों को जो वचन में है नहीं, एक बंदा ने प्रचार करना शुरू किया कैन के बारे में। उसने बोला कैन ने गलतियां जरूर की, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी और उसके घराने में उसके बाल बच्चों ने बहुत सारे चीजों को शुरुआत की, है ना? और उसने बोला कैन मरा नहीं, क्योंकि बाइबल में कैन की मौत का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि कैन एक आशीषित व्यक्ति था। बोला कैन के ऊपर मोहर लगा हुआ था, कोई उसको मार नहीं सकता था। तो वहां से वो ये एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि कैन को कोई मार नहीं सकता था क्योंकि ईश्वर ने उस पर मोहर लगा दिया था, है ना? कोई मार नहीं सकता था। देखिए, बाइबल का हीरो कैन नहीं था, वो विश्वास का वीर नहीं था कैन। बाइबल में विश्वास का वीर हाबिल को बोला गया। इब्रानियों 11 अध्याय में जिस विश्वास का पहला वीर को हम लोग देखते हैं वो हाबिल है, कैन नहीं। और बाइबल साफ बताती है कि कैन दुष्ट से था, उसके मन में अपने भाई के प्रति कड़वाहट थी और इस कड़वाहट ने हत्या
करने के लिए उसको विवश कर दिया, है ना। और बाइबल में इसलिए मनाही है, अगर तुम भाई से बैर रखते हो तो पहले मेल करके आओ, तब वेदी में अपना भेंट चढ़ाना। तो अब वहां हम कैन को हीरो नहीं बता सकते। कैन विश्वास का वीर नहीं था, लेकिन चूंकि उसने उस हिस्से को पढ़ लिया कि जो है ना, उसको फिर भी मौका मिला, वो हत्या था, मर्डरर था, लेकिन भी उसके परिवार को आशीष मिला। और इस प्रकार का व्याख्या करके, एक्सप्लेन करके उन लोगों में क्या बताएगा? तब तो लोग बोलेगा हम भी हत्या करके उसके बाद जो है ना प्रभु के सामने आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो फिर मेरे को माफ हो जाएगा, है ना। देखिए, कैन प्रभु के सच्चाई को जानता था, इसलिए प्रभु के सामने भेंट लेकर के आया, लेकिन उसके मन में कड़वाहट थी, मन में ईर्ष्या थी। कैन और हाबिल दोनों आराधना करने के लिए आया था, दोनों भेंट लेकर के आया था। कैन के पास जो था वो उसको लेकर के आया, हाबिल के पास जो था उसको लेकर के आया। लेकिन परमेश्वर ने कैन की भेंट इसलिए ग्रहण नहीं की क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या छुपा है, डाह छुपा है, संदेह छुपा हुआ है ना। तो अगर हम संदेह, ईर्ष्या, डाह के साथ आ रहे प्रभु के सामने, तो फिर परमेश्वर हमारी भेंट कतई स्वीकार नहीं करेगा। हम जरूर कई लोग प्रभु के निकट आते हैं आराधना करने के लिए, लेकिन उनके मन में बैर है, ईर्ष्या है, जलन की आत्मा काम कर रही है एक दूसरे के प्रति, तो फिर आपकी आराधना और प्रार्थना कैसे कबूल की जाएगी, है ना। तो कैन को हम आशीषित नहीं बोल सकते, लेकिन व्याख्या किस तरह से किया जाता है ना। तो उसी प्रकार बहुत सारे वचन, देखिए एक थियोलॉजी में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, क्योंकि मैंने थियोलॉजी की है और मुझे मालूम है कि जो है ना कैसे वचन को व्याख्या करना है। कभी कभी कुछ लोग, सब लोग सेवक बन जाते हैं ना, वहां से प्रचार करके शुरू कर देते हैं वो लोग। लेकिन क्या होता है कि हम लोग कभी कभी इस बात को नहीं जानते। थियोलॉजी में एक सब्जेक्ट है जिसको हम व्याख्या शास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको हर्मेनोटिक्स कहते हैं, है ना। हर्मेनोटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में बोलते हैं व्याख्या शास्त्र। आप कैसे व्याख्या करते हैं वचन को, है ना। अगर आप इसलिए लूका 8:18 एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी उससे संबंधित है। मरकुस 4:24, मरकुस 4:24 क्या लिखा है? मरकुस 4 नहीं, लूका 8:18, माफ कीजिएगा, लूका 8:18। मरकुस तो हम लोग पढ़ लिए, 8:18। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। आमीन। यहाँ पर लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। मरकुस 4:24 में हमने पढ़ा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि ये सुनना कई बार नई चीजों को पैदा करता है। याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन का गलत व्याख्या गलत प्रैक्टिस की ओर ले जाएगा, और गलत प्रैक्टिस एक नए गलत सिद्धांतों को पैदा करेगा। अगर हमने गलत व्याख्या किया तो मेरे सुनने वाले लोग सोचेंगे कि नहीं, पास्टर सॉल जिसको मैं बहुत मानता हूँ उसने ये व्याख्या किया, तो वो उसी को पालन करेगा। फिर उसके अंडर में जो 4 आदमी सीखे रहेंगे, तो फिर वो उसको उसी बात को सिखाएगा, और ऐसा करके एक नया सिद्धांत, एक गलत सिद्धांत पैदा होता है। आज क्यों इतने प्रकार के सिद्धांत सामने हैं हमारा, और जिसके कारण से लड़ाइयां होती है, क्योंकि किसी ने गलत व्याख्या किया उसका, उस कारण से उसका जो है ना गलत अर्थ लगा करके फिर बाद में लोग उसी को फॉलो करने लग गए, है ना। परंपरा रीति से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए देखिए, कभी भी जब हम हर्मेनोटिक्स सब्जेक्ट जो व्याख्या शास्त्र है उस पर अगर हम बात करेंगे, तो मेरा विषय ये नहीं है, हाँ ठीक है, मेरा विषय है बाइबल के उद्देश्य से जो हमें समझनी चाहिए वो क्या है। आज मैं उस पर बातचीत करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्याख्या शास्त्र या हर्मेनोटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है व्याख्या शास्त्र, उसका नियम क्या कहता है कि बाइबल के किसी भी संदेश को उनके ऐतिहासिक और व्याकरणिक और प्रासंगिक रूप के अनुसार ही व्याख्या किया जाना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक हिंदी है, इसको इंग्लिश में कैसे समझा जाए? ऐतिहासिक का मतलब होता है हिस्टोरिकल, है ना, हिस्टोरिकल, और व्याकरणिक का मतलब होता है ग्रामेटिकल, और प्रासंगिक का मतलब होता है रिलेवेंट। रिलेवेंट जिसका मतलब होता है उसी विषय के अनुकूल, यानी एक वचन को समझने के लिए दूसरा कोई वचन जरूर उसी के अनुसार दिया ही गया होगा बाइबल में, है ना। तो व्याख्या शास्त्र का नियम क्या बोलता है कि बाइबल के किसी भी संदेश को उसके ऐतिहासिक पहलू, उसके व्याकरणिक और प्रासंगिक यानी रिलेवेंट रूप के अनुसार ही व्याख्या किया जाना चाहिए।
संगत वचन के अनुसार ही व्याख्या किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक का मतलब होता है सांस्कृतिक या पृष्ठभूमि या अतीत और परिस्थिति, इसके आधार पर उसका व्याख्या करना चाहिए कि वो उस संस्कृति के आधार पर उनको बोला गया तो वो सब पर लागू नहीं होता है, या उसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों पौलुस ने ये बात कही, क्यों पतरस ने इस बात को कही, किससे कही, किनके लिए कहा, उस सारा चीज को समझ करके, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ को जो है ना देखिए शैतान का भी वचन है यहाँ पर, शैतान के वचन को भी लिखा गया है। अब आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि तुम अपने आप को नीचे गिरा दो, है ना, स्वर्गदूत तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, ये परमेश्वर नहीं बोला, ये शैतान बोला, है ना। तो शैतान के भी वचन है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अब देखिए अय्यूब का पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं तो वहां अय्यूब के मित्रों का भी वचन है, सारा वचन परमेश्वर का वचन नहीं है वहां पर, वहां अय्यूब के मित्रों का भी अय्यूब के लिए वचन है ना। अब कुछ कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि किस लिए और किसके लिए और किस कारण से कहा गया या बोला गया ये संदर्भ, है ना। तो आपको उसके ऐतिहासिक पहलू पर जाना पड़ेगा, उसके अनुसार उसको व्याख्या करना है। तो बहुत सारे सेवक आते हैं, अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, उनका बिना पृष्ठभूमि जाने, बिना बैकग्राउंड जाने, बिना अतीत को जाने, बिना इतिहास को जाने कभी कभी लोग व्याख्या करते हैं और एक नया सिद्धांत पैदा होता है, एक नया सिद्धांत जो मतभेद पैदा करता है ना। प्रभु का आत्मा ने मुझसे कहा, प्रभु का आत्मा ने मुझसे नहीं, आपको थोड़ा इतिहास में भी जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग भावनात्मक हो जाते हैं, अरे प्रभु का आत्मा बोला होगा, जरूर प्रभु का दास है तो आत्मा ही बोला होगा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा कभी विरोध की बातें नहीं बोलेगा। प्रभु का आत्मा अगर लोगोस से कुछ बोल रहा है और रेमा प्रकट कर रहा है तो लोगोस और रेमा एक दूसरे से रिलेटेड है। लोगोस लिखित वचन, रेमा प्रकाशन का वचन, रेवलेशन जीवनदायक वचन, है ना। तो वो अलग विरोधाभास प्रकट नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम व्याख्या करते हैं उपदेशक लोग, मैं उनसे, अगर आप प्रचार करते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसके ऐतिहासिक पहलू को भी अध्ययन करो, है ना। सीधा आप बोल मत दो कि नहीं ऐसा लिखा है, तो आप जैसा पढ़ रहे हैं वैसा उसको समझ रहे हैं, किसके लिए कहा गया, किस कारण से कहा गया, उसका ऐतिहासिक पहलू क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका अतीत क्या है, ये पहला है जिसके जानने के बाद ही आप उसको व्याख्या करें, उसका इंटरप्रेट करें, है ना। दूसरी चीज होता है व्याकरणिक यानी ग्रामेटिकल, है ना। ग्रामेटिकल, तो ग्रामेटिकल का मतलब क्या होता है कि हमको ग्रामर का नियम का पालन करते हुए, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए और उसकी जो मूल भाषा, जो बाइबल को मूल भाषा में लिखा गया था वो क्या क्या था, वो इब्रानी, यूनानी और आरामी, है ना। ये तीन, लेकिन मूलतः हम लोग इब्रानी या यूनानी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो उस भाषा की बारीकियों को पहचान कर अगर किसी शब्द पर विवाद हो रहा है, मान लीजिए बपतिस्मा शब्द के ऊपर में कई लोग विवाद करते हैं, बपतिस्मा शब्द के ऊपर में, तो बपतिस्मा शब्द हिंदी शब्द है ही नहीं, हिंदी शब्द है ही नहीं। अगर आप हिंदी के शब्दकोश में डिक्शनरी में जाइएगा तो बपतिस्मा शब्द आपको मिलेगा ही नहीं। ये यूनानी शब्द है जिसका अर्थ सीधा सीधा अर्थ डुबाना है, डूबने से है ना, गहराई में जाने से है, टू डीप, गहराई में जाने से है। लेकिन कुछ लोग इसको छिड़काव में तब्दील कर दिए, और छोटे बच्चों का बपतिस्मा हो रहा है जिसका कोई आधार बाइबल में नहीं मिलता है। छोटे बच्चों का बपतिस्मा का कोई आधार हमको बाइबल में नहीं मिलता है। इवन यीशु मसीह जो हमारे लिए एग्जाम्पल है, हमारे लिए उदाहरण है, यीशु मसीह ने भी लिखा है बाइबल में कि उनको छोटे में बपतिस्मा नहीं दी गई। जब वो 8 दिन का था तो उसको मंदिर में लाया गया था, व्यवस्था के अनुसार से पहलौठे का अर्पण किया जाना जरूरी था, परमेश्वर को सौंपना जरूरी था, और उस नियम के अनुसार मरियम और यूसुफ ने उसको मंदिर में लाया जहां शिमोन नामक एक व्यक्ति ने उसको अर्पण किया था, है ना। अगर बपतिस्मा बचपन में होता तो यीशु मसीह के साथ भी परमेश्वर पहले से मरियम और यूसुफ को सब कुछ बता दे रहा है, स्वर्गदूत के द्वारा संदेश दे दे करके कि ये होने वाला है, तुम्हारे द्वारा ऐसा जन्म लेने वाला है, या देखो राजा जो है ना ऐसा ऐसा बच्चों को मारेगा, भाग जाओ मिस्र भाग जाओ, सारी बातें स्वर्गदूत आके बता रहा है। तो आके ये भी बता देना चाहिए था कि 8 दिन में तुम लोग मंदिर में इसको बपतिस्मा करवा देना, है ना। हमने किसी सेवक को ठहराया है इसके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ, उसका बालक में बपतिस्मा नहीं हुआ, उसको बपतिस्मा 30 साल की आयु में मिला था मेरे प्रियो। और पतरस, यूहन्ना को उसने बोला था, माफ कीजिएगा, यूहन्ना को उसने बोला था कि इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है।
अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक डूब का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बाइबल के वचन को ठीक रीति से पढ़ो, अध्ययन करो। बाइबल में एक भी संदर्भ में बालक का बपतिस्मा नहीं है मेरे प्रियो, है ना। बालक का बपतिस्मा एक भी संदर्भ नहीं है। बपतिस्मा विश्वास के बाद लिया जाना चाहिए, मन फिराव के बाद लिया जाना चाहिए, अंगीकार के बाद लिया जाना चाहिए, धर्म के वचन की पहचान के बाद लिया जाना जरूरी है। अगर आपने विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिराया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सदुकी फरीसियों को जब बपतिस्मा लेने के लिए लाइन लगे हुए थे, उनको बोला कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम लोग क्रोध से बचने के लिए बपतिस्मा ले रहा है, प्रभु के बारे में तुमको कोई आइडिया ही नहीं है ना। पहले मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ, तब बपतिस्मा लो। यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया था यरदन नदी में, लेकिन एक बार फिर अपने चेलों को बोला था लूका में कि मुझे एक और बपतिस्मा लेना जरूरी है। और वो क्या बोल रहा है? अपने मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में वो बातचीत कर रहा था कि मुझे और एक बपतिस्मा क्या करना है, लेना है। यीशु मसीह ने इस बात को बोला था। आप देखिए, यीशु मसीह का बपतिस्मा हो चुका है। लूका में अगर आप देखिएगा 3 अध्याय में बपतिस्मा हो गया है, लेकिन लूका में ही 12 अध्याय का 50 पद में यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जरा देखिए इसको। क्या कैसे लोग व्याख्या करते हैं वचन को। मेरा ये संदेश नहीं, अभी भी मैं जो है ना भूमिका में हूं जी। क्या लिखा है यहाँ पर? लूका 12 का 50, लूका 12 का 50। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। आमीन। मैं कैसी व्यथा में रहूंगा? जब तक वो बपतिस्मा ना ले लूं, मैं व्यथा में रहूंगा। अभी आप शुरू में पढ़िएगा तो उसने बपतिस्मा ले लिया है, ले लिया है। फिर ये क्या बात कर रहा है यीशु मसीह यहाँ पर, है ना। अब देखिए इसका व्याख्या लोग किस प्रकार से करेंगे। आपको जानना पड़ेगा बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ तो डुबाना है, लेकिन उसके आत्मिक अर्थ को भी समझना है। बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ ये भी है, यीशु के मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने की समानता में जुड़ जाना। बपतिस्मा मृत्यु है मेरे प्रियो, बपतिस्मा गाड़ा जाना है और बपतिस्मा जी उठना है। अब छिड़काव के बपतिस्मा में ये चीज दिखाई नहीं देता है, लेकिन डूब का बपतिस्मा में एक व्यक्ति सबसे पहले कन्फेस करता है कि मैं गुनाहगार हूं, मैं जो है पापी हूं, और मुझे यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए। तो जब वो स्वीकार करता है, कन्फेस करता है कि मैं पापी हूं, तो उस समय जो है वो पाप के लिए मरने का वो जो है ना दावा कर रहा है, यहाँ प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं आज से पाप के लिए मर रहा हूं। ठीक है। तो जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसका दफन जरूरी है, तो उसको जल में पानी में जब डुबाया जाता है तो उसके दफन को, गाड़े जाने को दिखाता है रोमियो 6 अध्याय के वचन के अनुसार से। मैं आपको बताना चाहता हूं, सदियों से बाइबल का गलत व्याख्या होने के कारण से नए नए सिद्धांतों का जन्म हुआ। बाइबल में अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो चाइल्ड बैप्टिज्म था ही नहीं। आप किसी भी अच्छे जो थियोलॉजियन है, आप उससे पूछिए कि क्या ऐसा था, वो साफ बता देगा नहीं था। तो फिर ये बालक का बपतिस्मा कैसे आया, कुछ संदर्भ को लेकर के। तो मैं यहाँ पर विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, है ना, विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये दुआ करो कि जो सिद्धांत जन्म लिया और उसके कारण से परंपरा बन गई और बहुत साल बीत गए, और आप लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना बड़ा चर्च है, आज तक इतना हम लोग चलते आ रहे हैं, तो इसको कैसे हम लोग मान लें, है ना। सो मेरे प्रियो, हम बपतिस्मा पाने के द्वारा उसके साथ हम लोग गाड़े जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं, मरने का अनुभव है, गाड़े जाने का अनुभव है, जुटने का अनुभव है। तो इसका गलत व्याख्या हुआ और उसके कारण से गलत इंटरप्रेट होने के कारण से बिना ऐतिहासिक पहलू जाने कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया, तो बाकी सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे करके सिद्धांत जन्म लेता है मेरे प्रियो। ऐसे ही आज भी अभी पेंटिकोस्टल समय है, तो आत्मा ने ये बोला, आत्मा ने वो बोला के चक्कर में नए सिद्धांत निकल जा रहे हैं, नए नए सिद्धांत। बाइबल ने क्या बोला, बाइबल में क्या है ना, आपको उसके इतिहास में जाना पड़ेगा, है ना। मैंने बताया पहले ऐतिहासिक जो है उसका पहलू जानना है, दूसरा उसका व्याकरणिक, है ना, यानी ग्रामेटिकल उसको व्याख्या करना है। ग्रामेटिकल व्याख्या करने का मतलब क्या है कि मूल यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में उस शब्द का क्या मतलब है।
उसकी बारीकियों को पहचान कर वचन की व्याख्या करना चाहिए, अर्थात शाब्दिक अर्थ को समझ करके व्याख्या करना है। उसका एक एग्जांपल मैंने केवल बपतिस्मा के बारे में बातचीत की, बपतिस्मा के बारे में केवल मैंने बातचीत की। तो इसलिए क्या सुनते हैं और किस रीति से सुनते हैं ध्यान करो। इन्हें कि हम सुन रहे हैं और सब में ओ आमीन, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, ओ बहुत आशीष हम लोग पाए हैं, है ना। ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हो कि मैंने तो ये पढ़ा है, आपने इस प्रकार का एक्सप्लेन किया है, तो आप बात कर सकते हो। इवन जब मैं भी बातचीत कर रहा होता हूं तो आप बोल सकते हो मुझे कि हमने तो ये पढ़ा है और उसका ऐतिहासिक पहलू क्या है, इसका जो है ना मूल भाषा में इसका क्या हो सकता है, तो उसको हम फिर खोज करेंगे और उसको हम बताएंगे, है ना। आप बोलो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप सुन लिए तो सुनने वालों पर असर पड़ेगा और वो एक नया सिद्धांत को उत्पन्न करेगा। मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरी बातों से आपको चोट पहुंच रहा हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन गलत व्याख्या मैंने बताया एक गलत प्रैक्टिस की ओर ले जाएगा और एक गलत प्रैक्टिस एक नया गलत सिद्धांत को उत्पन्न करेगा, है ना। और तीसरी बात जो प्रासंगिक रूप है ना, जिसको हम रिलेवेंट बोलते हैं, प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट, है ना, रूप के अनुसार उसको व्याख्या किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रासंगिक का मतलब क्या है या रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र सदैव पवित्र शास्त्र का सबसे अच्छा अनुवादक होता है। पवित्र शास्त्र में ही कई बार आपको उसका जवाब मिलेगा किसी अन्य हिस्से में, है ना। वचन में ही वचन का अर्थ छुपा हुआ है और उसे खोज कर उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इसलिए एक वचन से आप किसी भी बात को एक्सप्लेन मत करिए, लेकिन उसके रिलेटेड, उसके साथ संबंध जुड़ा हुआ कोई अन्य वचन को बाइबल में से ढूंढिए और कहां है ये, है ना, ये कहां पर है। जैसे मैंने एक बात को बता दिया, शब्द मारता है आत्मा जिलाता है, मैंने इस बात को बताया। जब व्यवस्था दी गई थी मेरे प्रियो, उस समय में 3000 लोग उस समय मर गए थे, है ना, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे। वो लोग जो है ना, मूसा ऊपर 40 दिन पहाड़ में और ये लोग इधर 40 दिन नीचे पहाड़ के नीचे, पर मूसा कुछ और बोला, ये कर कुछ और रहे हैं। और 3000 लोगों से परमेश्वर खपा हुआ और लगभग 3000 लोग उस पहाड़ के नीचे मेरे प्रियो, उस उपरोठी पहाड़, उस उपरोठी एक तरह से उपरोठी कोठरी उसको बोल सकते हैं, उसके नीचे लोग मर गए। लेकिन नया नियम में उपरोठी कोठरी के नीचे 3500, वहां भी 3500 लिखा है। मैंने इसको दिखाया था आप लोगों को, है ना, मैंने दिखाया था 3500 लोग वहां पर पुराने नियम में मर गए और नए नियम में 3500 लोग बच गए। मेरे प्रिय, हम आपको बताना चाहते हैं जो भाषा का चिन्ह है, उत्पत्ति 11 अध्याय में परमेश्वर को बाबुल का जो गुम्मट लोग बना रहे थे, तो भाषाओं में गड़बड़ी लाना पड़ा, भाषाओं में गड़बड़ी लाना पड़ा ताकि वो उस गुम्मट को ना बना सके। और नए नियम में उपरोठी कोठरी में मेरे प्रियो नई नई भाषा दी गई और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपना भवन बनाया, कलीसिया, जो उसका अपना घर है, अपना भवन है ना। एक भाषा की गड़बड़ी गुम्मट को बनने नहीं दिया जो शैतान चाह रहा था कि वो बने। उत्पत्ति 11 अध्याय में जो हो रहा था वो सरल बात नहीं है मेरे प्रियो। उसके ऐतिहासिक पहलू में अगर आप जाइएगा तो परमेश्वर को अगर उतरना पड़ा, इसका मतलब वहां जरूर कुछ साजिश रची जा रही थी, परमेश्वर के खिलाफत में वो लोग जा रहे थे। इसलिए उत्पत्ति 11 अध्याय में भाषाओं की गड़बड़ी हुई। और नए नियम में प्रेरितों के काम में अगर परमेश्वर ने नई नई भाषा जो वो नहीं बोलते थे, वो पृथ्वी पर की ही एक भाषा है जो उनको समझ में आ रहा था मेरे प्रियो, कोई अरब से था, कोई एशिया से था, कोई यूरोप से था, जहां जहां यहूदी मूल के लोग थे वो लोग वहां आए थे, उनको अपनी भाषा में बात सुनाई दे रही थी, परमेश्वर के कामों की चर्चा सुनाई दे रही थी। और इस बात ने उनके हृदय को छेद दिया और वो कहने लगे, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। परमेश्वर ने चिन्ह उस समय यहूदियों के लिए ठहराया था, नई नई भाषा एक चिन्ह ठहराया था मेरे प्रियो। ये जो नई नई भाषा है वो आप विश्वासियों के लिए चिन्ह है और ये खुद की उन्नति कराता है। अगर आप अन्य भाषा बोलते हो तो ये खुद की उन्नति, आपका मेंटेनेंस करता है मेरे प्रियो। जैसे घर में छत चूरा होता है, अगर गाड़ी का मेरा जो है ना सही रीति से ब्रेक काम नहीं कर रहा है या गाड़ी ठीक से चल नहीं रहा है तो आप उसका मेंटेनेंस करते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो अन्य भाषा है ये खुद का मेंटेनेंस करने में हमारी मदद करता है। इसलिए जब हम उसको कलीसिया में सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो पौलुस ने बोला है अनुवाद के साथ उसको बोलना, अनुवाद के साथ उसको बोलना।
तो हम लोग एक सिद्धांत को पढ़ लेते हैं कि जो आत्मा में बोलता हो वो कोई नहीं समझता है। हम लोग वो वाला वचन को आगे पूरा अध्ययन करो, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय। तो कैसी व्याख्या कर रहे हैं हम? क्या हमारी जो व्याख्या है वो ऐतिहासिक है? क्या हमारी जो व्याख्या है वो ग्रामेटिकल है? क्या हमारी जो व्याख्या है वो रिलेवेंट है? क्या वो प्रासंगिक रूप से है? हम किस प्रकार से उसकी व्याख्या कर रहे हैं? वचन में ही वचन का अर्थ छुपा हुआ है मेरे प्रियो, वचन में ही वचन का अर्थ छुपा हुआ है ना। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि भाई हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, उसको खोज करना पड़ता है। इससे नहीं कि मेरा आत्मा ने ऐसा बोला, वो यस यस, तुम इतना बनाते हैं लोग, इतना सरल है, प्रभु का आवाज को तुरंत सुन लेते हैं लोग, इतना आसान है। प्रभु ने मुझे ये बोला, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक प्रभु ने मुझसे बोला, मतलब कैसे? बगल मूवी सीट में बैठ गए क्या? है ना भैया, कुछ आपकी आवाज है, आपके मन की आवाज है, उसको प्रभु की आवाज बोल देते हैं हम। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो, है ना। क्योंकि देखिए कई बार मन में प्रभु से बात को उपजाता है जरूर, ठीक है, ये अच्छा बात है, उपजाता है, लेकिन आपको जानना है कि ये परमेश्वर की आवाज थी या मेरी आवाज, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। तो किस प्रकार से हम बाइबल की व्याख्या करते हैं? आप अगर व्याख्या शास्त्र का नियम को अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे परमेश्वर के वचन की व्याख्या की जानी चाहिए। इसलिए प्रभु ने बोला कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो, चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो, किस रीति से सुनते हो, कैसे आप सुन रहे हो, है ना। तो ये सुनना प्रभाव डालता है हमारे जीवन में, तो इस बात का आप ख्याल रखें। अब मैं अपने मूल संदेश में आ रहा हूं, अभी तक मेरी भूमिका चल रही थी। बाइबल का उद्देश्य जो हमें समझनी चाहिए, ये इस विषय पर मैं बातचीत करूंगा और बड़े अध्ययन के साथ मैं आपके सामने आया हूं, ठीक है। सो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाइबल का मुख्य संदेश जानते हैं क्या है? अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल का मुख्य संदेश है मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। अदन की वाटिका में मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया और कैसे उसको करीब लाया जाए, कैसे उनको उद्धार किया जाए, इस बात की योजना अदन की वाटिका में ही परमेश्वर ने तैयार कर लिया। परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, पहले ही से सारा चीज जानते थे, है ना। लेकिन भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और सारी गलतियां होंगी, लेकिन परमेश्वर का प्यार देखिए, उसने उस मनुष्य को जो उससे दूर चला गया, जिसने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, वही योजना तैयार कर दे कि किस प्रकार से शैतान के सिर को कुचला जाएगा और कैसे वो समानता और स्वरूपता जो मनुष्य खो दिया, वो अपना अधिकार और प्रभुता जो उसने खो दिया है, मनुष्य को वापस लौटाया जाएगा। इस बात की योजना परमेश्वर ने पहले ही से तैयार कर दी। वो आपसे कितना प्यार करता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे लिए योजनाओं को पहले ही से तैयार करते हैं। बाइबल का परमेश्वर जो संदेश को बाइबल में हमारे लिए रख छोड़ा है वो है मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। बाइबल में यही मुख्य संदेश है। और हम अगर यीशु मसीह के उपदेशों की बात करें तो यीशु के उपदेशों का मुख्य विषय है परमेश्वर का राज्य। वो इस संसार में परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए आए थे, है ना। परमेश्वर का राज्य उसकी प्राथमिकता थी, इस बात का प्रचार करना। जैसे देखिए एक संदर्भ हम देख लेते हैं, लूका 4 का 43। मैंने लास्ट संदेश में थोड़ा इस बात पर चर्चा की थी। लूका 4 अध्याय उसका 43 आप देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। तो उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। आमीन। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ, राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, अर्थात प्राथमिकता है। राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार की परमेश्वर का राज्य में क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, लेकिन हम लोग सबसे पहले चंगाई की खोज करते हैं, सबसे पहले धन की खोज करते हैं, सबसे पहले अपने व्यक्तिगत उन्नति की खोज करते हैं। परमेश्वर का राज्य की बात नहीं करते हैं मेरे प्रियो, हम अपने राज्य की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं।
कितना स्वार्थी है इंसान, जहां हम केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर की बात क्या है मेरे लिए हम उस इच्छा को नहीं जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते। प्रभु आप हमको ठीक कर दीजिए, बस हम कुछ नहीं जानते। मेरा पेट दर्द कर रहा, आप ठीक कर दीजिए। पैसे की कमी है, आप ठीक कर दीजिए। पैसा ठीक एकदम हमको, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए प्रभु, मेरे बाल बच्चा जो पढ़ाई लिखा में नौकरी मिल जाए प्रभु, आप ये कर दीजिए। और प्रभु बोलता है मेरा क्या, मेरा राज्य क्या, मेरी इच्छा क्या। हम लोग तो बस हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में उतरी रहा, और मेरा राज्य आए और मेरी इच्छा पूरी हो, है ना। प्रार्थना ही सब उल्टा हो जा रहा है। बोल तो रहे हैं कुछ, लेकिन हम अपना राज्य और अपनी इच्छा को हम पूरा करवाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का राज्य की खोज करो, प्रभु ने 1 मत्ती 6:33 में कहा है ना। आप पुनरुत्थान के बाद भी यीशु मसीह चंगाई कैसे किया जाए, कैसे लोगों पर हाथ रखोगे तो लोग गिर जाएंगे, कैसे तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे, इस बात की ट्रेनिंग नहीं दे रहा था यीशु मसीह। प्रेरितों के काम में 1 अध्याय में इस बात का विवरण है। 1 अध्याय जाइए। और यीशु मसीह जी उठे, जी उठने के बाद 40 दिन तक वो उनके साथ रहे और क्या कर रहे थे। 1 का 3 पद में देखिएगा, प्रेरितों के काम 1 का 3 पद में जी। उत्पत्ति प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 1 का 3। कोई भी पढ़ सकते हैं, और भी कोई है तो पढ़ सकते हैं। हालेलुया, स्तुति करता है। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। आमीन जी। कौन से राज्य की बात करता रहा? क्या आप सब सुन रहे हैं? आप बोल सकते हैं लोग, आप सब कौन से राज्य की बात? परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर के राज्य, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सब हैं हमारे साथ, है ना। परमेश्वर की राज्य की बात, परमेश्वर का राज्य कैसा होगा, परमेश्वर के राज्य में क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें वहां यीशु मसीह उनको 40 दिन तक बताता रहा। ये नहीं कि तुम कैसे एकदम वरदान मिलेगा, तुम कैसे तमाम लोगों को गिराओगे, कैसे दुष्ट आत्मा निकालना है, कैसे क्या होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवित थे, उनका पहला प्रचार स्वर्ग का राज्य आएगा बोल के बोला, है ना। और उसके बाद उसने जिंदा सेवकाई काल में भी बोला, मुझे राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है, ये मेरी प्राथमिकता है। और उसने बोला पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। और जब वो मृत्यु के बाद जी उठा तो उसके बाद भी राज्य की बातें बताता रहा। एक प्रचारक का वही प्रचार होना चाहिए जो यीशु ने किया। मेरे प्रियो, आज एक प्रचारक का पहला प्रचार चंगाई है। पहला प्रचार हम किस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वचन को कैसे व्याख्या कर रहे हैं। तो मुख्य संदेश क्या था? परमेश्वर का राज्य। बाइबल का मुख्य संदेश क्या है? मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। और यीशु मसीह के उपदेशों का मुख्य विषय क्या है? परमेश्वर का राज्य। और यीशु के उपदेशों में जो मुख्य विषय था, सब्जेक्ट था, वह है परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसियों से अपने समान प्रेम। ये उनका मुख्य विषय था। लेकिन बाइबल के उद्देश्य क्या है जिसको हमको समझना है? जो मेरा मूल विषय है, बाइबल के उद्देश्य जो हमें समझनी चाहिए वो क्या है? उसमें 2 बातें हैं जो हमको समझना है। पहला, मानव जाति के लिए अनंत जीवन और उद्धार, ये पहला है। और दूसरा, उद्धारकर्ता के बारे में गवाही देना। उद्धारकर्ता के बारे में क्या देना? गवाही देना। ये 2 बातें हैं। यीशु मसीह ने एक बार कहा, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 39 पद को पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है? यूहन्ना 5 का 39। यूहन्ना 5 का 39। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खाऊं परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। आमीन। 5 का 39, यूहन्ना 5 का 39, 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन। यह लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि
वहां पर क्या मिलता है? अनंत जीवन। अच्छा है, तुम ढूंढ रहे हो अनंत जीवन, और सही बात है, पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन मिलता है। और फिर बोलता है कि यही मेरी गवाही देता है। क्या? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है। तो बाइबल का उद्देश्य क्या है? पवित्र शास्त्र का उद्देश्य क्या है? अनंत जीवन और उद्धार। और दूसरी बात, उद्धार के प्रति, उद्धारकर्ता के बारे में गवाही देना। ये पवित्र शास्त्र का उद्देश्य है, जो यीशु मसीह यहाँ 5:39 में बता रहे हैं। फिर भी तुम्हें जीवन पाने के लिए मेरे पास तुम लोग नहीं आना चाहते हो। यीशु मसीह बोल रहा है, फिर भी तुम लोग जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये अफसोस की बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल दो उद्देश्य बताता है। पहला, मानव जाति के लिए अनंत जीवन और उद्धार के बारे में। दूसरा, उद्धारकर्ता के बारे वो क्या देता है? गवाही देता है, यूहन्ना 5:39 के अनुसार। मेरे प्रियो, बाइबल मुख्यतः 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। उद्देश्य तो 2 है, लेकिन इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, बाइबल परमेश्वर का परिचय देती है कि वो कौन है और वो क्या करता है, भविष्य में उसके लिए क्या योजना है। नंबर 2, बाइबल में परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है जो हम पालन करेंगे। और नंबर 3, उन आज्ञाओं को पालन करने से क्या प्रतिज्ञाएं मिलेंगी, क्या प्रॉमिस मिलेगा, वो बात को हम बाइबल में पढ़ते हैं। यानी 3 भाग। पहला, परमेश्वर का परिचय, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञाएं, और नंबर 3, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, जो प्रॉमिस वचन है। अगर आप उन आज्ञाओं को मानते हैं तो आपके लिए प्रतिज्ञा क्या है, और परमेश्वर का परिचय कि वो कौन है। हालेलुया। इस तरह से हम बड़े आराम से और सरल तरीके से बाइबल के वचन को समझ सकते हैं, उसको उसका व्याख्या करके, उसका विवेचन करके, उसका अर्थ समझ करके उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, है ना। सो मैं बता रहा हूं बाइबल का उद्देश्य जो हमें समझनी चाहिए। मेरे प्रियो, मानव जाति की अगुवाई अनंत स्वर्ग के राज की ओर करने के लिए परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है। ध्यान से सुनिएगा, मानव जाति की अगुवाई अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर करने के लिए परमेश्वर ने हमको बाइबल दी है। और दूसरे शब्दों में, बाइबल एक मार्गदर्शक है जो स्वर्गीय देश की ओर हमारी अगुवाई करता है। बाइबल, देखिए, हम अपनी नंगी आंखों से आकाश मंडल में तारों के भेद नहीं देख सकते। आपको दूरबीन की जरूरत पड़ती है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आकाश में जो तारे होते हैं उनको देखने के लिए जो साधन का इस्तेमाल किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? कोई बता सकते हैं? दूरबीन। दूरबीन बोलते हैं। दूरबीन। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप है ना। एक डॉक्टर ने भी मुहर लगा दिया, टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप हम लोग बोलते हैं। और तब हम तारों के भेद को समझ पाते हैं। तारे हैं, लेकिन उसके भेद को समझने के लिए टेलीस्कोप, दूरबीन की आवश्यकता पड़ जाती है ना। अपने हाथों में, आपके हाथों में या वायुमंडल में कीटाणु उड़ रहे हैं, आपके हाथों में कीटाणु है और वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों को हम लोग देख नहीं पाते हैं। कई बार वो होते हैं लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। भले ही वो हमारे बहुत करीब होते हैं, भले ही हम उन चीजों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि वायुमंडल में ये कीटाणु और वायरस घूम रहे, हाथों में भी है ना। वो है। हम इस बात पर हट नहीं करते हैं कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम नहीं बोल सकते हैं हवा में अभी भी वायरस घूम रहा है, कीटाणु घूम रहा है। आपका अगर प्रतिरोधी क्षमता शरीर में अच्छा है तो आप उस वायरस का सामना कर पाते हैं, और जब कमजोर हो जाते हैं तो आप बीमार का शिकार हो जाते हैं, बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, वास्तव में हम टेलीस्कोप के सहायता से, दूरबीनों के माध्यम से तारों के अस्तित्व की पुष्टि कर सकते हैं, और सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों की पुष्टि कर सकते हैं, है ना। वो है, लेकिन वो आंखों से दिखता नहीं है ना। नग्न आंखों से दिखता नहीं, नंगी आंखों से दिखता नहीं है। हम टेलीस्कोप की सहायता ले रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता ले रहे हैं, तब हमको वो दिखाई दे रहा है। हमारी आंखों में अदृश्य चीजों को देखने के लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, उन अदृश्य चीजों को देखने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? उपकरण। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक उसी तरह से बाइबल हमारे लिए एक उपकरण है जो नंगी आंखों से नहीं दिख रही है, वो अदृश्य है, परंतु वो है। ये एक उपकरण है जो हमको आत्मिक दूरबीन और आत्मिक सूक्ष्मदर्शी के रूप में हमें प्रदान किया गया है। वो हमारे जीवन प्रकार से कार्य करता है ताकि हम उन बातों को जो अदृश्य है उसको देख पाए, उसको समझ पाए।
बाइबल में ही सारी बातों का व्याख्या है। तो बाइबल एक उपकरण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम लोग ब्लड टेस्ट के लिए चले जाते हैं। अगर ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ी या यूरिन टेस्ट कराना है तो हमारा जो ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको कहां पर टेस्ट किया जाता है? कहां पर? आप बताइए, कहां टेस्ट किया जाता है? स्कूल में लेके जाके ना, मुझे लगा कोई लाइब्रेरी पैथोलॉजी में उसको ब्लड को सैंपल को लिया जाता है और वहां पर सूक्ष्मदर्शी से उसको बड़े सूक्ष्म तरीके से देखा जाता है कि भैया ये बीमारी हो रहा है तो उसमें क्या कीटाणु या वायरस या क्या है उसकी तलाशी ली जाती है और उसके अनुसार फिर रिपोर्ट आता है कि हाँ वायरस तो है, थोड़ा कीटाणु है, थोड़ा ये कमी है, थोड़ा वो विटामिन ई की कमी है, ऐसा करके रिपोर्ट आता है आपका, ऐसा करके रिपोर्ट आता है। क्योंकि वो नगन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, डॉक्टर को बताने से भी डॉक्टर ऐसी दवाइयां पहले ट्राई करता है दवा दे करके, फिर देखता है कुछ नहीं होता तो आपका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा और उसको लैब में, उसको पैथोलॉजी में उसको बड़े गहराई से सूक्ष्मदर्शी से उसको चेक किया जाता है, कुछ कुछ और केमिकल डाल करके, है ना, और उसके बाद पता लगता है कि इसको बीमारी है या नहीं, ये आदमी ठीक है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आप और हम अभी इस समय एक पैथोलॉजी में है, इस समय अभी हम एक लैब में है। जब आप चर्च में जाते हैं तो आप एक लैब में है, जब आप संगति में जाते हैं, जब इस प्रकार की आत्मिक मीटिंग में जाते हैं तो आप एक पैथोलॉजी में है। आप ठीक है या नहीं है, आप सही है या नहीं है, आप में कौन सी कमी और घटी है, आपको इस प्रकार की संगति वचन को सुनने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा आपको पता चलता है। हालेलुया। हम एक आत्मिक लैब में बैठे हैं, एक आत्मिक पैथोलॉजी में बैठे हुए हैं जहां पर हम क्या बीमार हैं या हम ठीक है इस बात का पता लगता है। बाइबल सारी बातों को स्पष्ट और खुले रूप से आपके लिए उपलब्ध कराता है मेरे प्रियो, आपको पूरा रिपोर्ट देता है। बाइबल एक रिपोर्ट है, उसमें किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव है और किसी का रिपोर्ट नेगेटिव है। देख लीजिए, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं आया या आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, क्या है मुझे नहीं मालूम। जब आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाएगा, अरे बाप रे ये बीमारी मुझे लगी हुई है ना। सो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल वो पैथोलॉजी है जहां पर हम नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सारी बात का रिपोर्ट बाइबल देती है। बाइबल का उद्देश्य यही है मेरे प्रियो, है ना। बाइबल के उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूं और क्या है। बाइबल का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाइबल के माध्यम से आपको क्या जानना चाहिए, है ना, इसी बात का अध्ययन मैं करा रहा हूं। और पहली बात मैंने बताया कि पहला जो उद्देश्य है वह है मानव जाति के लिए अनंत जीवन और उद्धार। ये बाइबल का उद्देश्य है। आपको पता है कई बार लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते और वे केवल अपने बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए या अपने दैनिक जीवन के लिए ज्ञान और निर्देश प्राप्त करने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। शायद मेरी हिंदी काफी कठिन हो गई। कुछ लोग बाइबल जब पढ़ते हैं तो खाली ज्ञान बढ़ाने के लिए, थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए, जानकारी, और केवल अपने अंदर जो एक जिज्ञासा है, बौद्धिक जिज्ञासा, उसके कारण से लोग बाइबल पढ़ लेते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग बाइबल दूसरे के लिए पढ़ते हैं, अपने लिए नहीं पढ़ते। हमको दूसरे को क्या बताना है, बाइबल मुझे क्या बता रही है, लोगों को उतना ही चिंता नहीं है। बाइबल में दूसरे के लिए क्या है, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं बाइबल, है ना। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाइबल को दूसरे के लिए पढ़ते हैं, हम अपने लिए नहीं पढ़ते, दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कि कई मसीही भी जो बाइबल में विश्वास करने का दावा करते हैं, अक्सर इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जाने बिना लोग इसे पढ़ते हैं। बाइबल के उद्देश्य को जाने बिना रोज हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको उद्देश्य पता नहीं होता है। कितनी बार ऐसा समस्या है। हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर नहीं होता तो आप इतने संख्या में यहाँ नहीं जुड़ते, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। अभी भी लाखों मसीह, करोड़ों मसीह बाइबल को बिना उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, बिना अर्थ समझे पढ़ रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं है। उसकी जवाबदेही आप और हम हैं। बहुत सारे मेन लाइन चर्च वाले लोग, उनको लगता है कि हम बड़े चर्च वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, वो लोग बाइबल को ठीक से पढ़ते ही नहीं है।
मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आप बाइबल के सत्य से परिचित हो रहे हैं तो बाइबल की बातें अपने तक सीमित न रखें, कृपया उसको बताएं और प्रार्थना करें कि इस बात को अगला व्यक्ति समझ सके, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार कहा, ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना तो परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, ना तो तुम लोगोस को जानते हो, ना तो तुम रेमा को जानते हो। यीशु मसीह ने डांट कर सदूकी और फरीसियों से कहा था। आज हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो बाइबल का उद्देश्य क्या है? 2000 वर्ष पहले यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर इस सवाल का जवाब दे दिया था। इस सवाल का जवाब दे दिया था कि बाइबल का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हमने यूहन्ना 5:39 में हम लोगों ने पढ़ लिया कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। पवित्र शास्त्र गवाही देता है परमेश्वर की, यीशु मसीह की अनंत जीवन की गवाही। अनंत जीवन सब लोग पाना चाहते हैं, लेकिन अनंत जीवन के लिए जो कीमत अदा करना होता है लोग चुकाना नहीं पसंद करते। आपको मालूम है, एक जवान जो है, ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार में, अभी शाम में थोड़ी देर पहले मैं एक परिवार में गया हुआ था और मैं इस बात का उल्लेख वहां पर कर रहा था, है ना। लूका नहीं, मरकुस में हम लोग देख लेंगे। मरकुस 10 अध्याय में हम लोग देखेंगे उसका वर्णन को। मरकुस 10 अध्याय में आई थिंक मरकुस में ही लिखा हुआ है। वो जो जवान के बारे में लिखा है ना, जो आया था अनंत जीवन पाने के लिए, है ना। जरा ढूंढिएगा ना उस वचन को। मरकुस में भी है, लूका में भी है, लेकिन मरकुस उसको बहुत अच्छा से वर्णन करता है। जी 10 अध्याय में है, 17 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। 17 से लेकर के 20 पद तक पढ़ते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा वचन। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने अभी रुक जाते हैं ना, ये इस लड़के का पक्ष है। अभी ये इस लड़के का पक्ष है, इस धनी युवक का पक्ष है, जहां पर ये धनी युवक सब कुछ सही सही कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इस धनी युवक ने क्या क्या सही काम किया, क्या क्या सही बात किया, क्या क्या सही चीज इसके जीवन में है? आप बता सकते हैं? कोई भी बताइए। अभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपसे भी सुन लो, क्या क्या सही कर रहा है। जरूर कुछ कुछ बताएंगे आप लोग बताइए मुझे, ये जवान लड़का के जीवन में क्या क्या सही है? बहुत कुछ सही है, क्या क्या सही है? हत्या ना करना। चलिए, ये आज्ञाओं को मान रहा है ना, हत्या नहीं करता, ठीक है। और क्या है? सम्मान करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना। यानी ओवरऑल हम बोलेंगे 10 आज्ञा को पूरा फॉलो कर रहा है। यस, है ना। अच्छा, और फिर क्या है? क्या अच्छी बात है यहाँ पर? आप लोग क्या देखे, क्या नोटिस किए आप इस जवान के लिए? देखिए कैसे लोग वचन का व्याख्या करते हैं। मैं आपको यहाँ से भी सिखा सकता हूँ कि कैसे वचन का व्याख्या करना चाहिए, है ना। कैसे व्याख्या करना चाहिए। उसके आगे घुटने टेक कर पूछा। ओह ग्रेट, है ना। किसके आगे? यीशु के आगे घुटने टेक करके। वाह, पूछा भी तो किससे पूछा? यीशु के आगे घुटने टेक करके उसको पूछ रहा है। और क्या क्या मिला आपको? बहुत अच्छा। और क्या मिला? अनंत जीवन के लिए हम क्या करें? हाँ, सही सवाल कर रहा है, सही आदमी से सही सवाल। अनंत जीवन के लिए हम क्या करें? वो अच्छा नहीं बोल रहा है मेरा रुपया और बढ़े उसके लिए क्या करें, मेरा बैंक बैलेंस आगे बढ़े और क्या करें, मेरा रुपया कभी खत्म ना हो उसके लिए हम क्या करें, मेरा उम्र कभी जो नदम हम कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या करें। ये यूं नहीं बोल रहा है, वो दुनियादारी वाले सवाल नहीं कर रहा है, वो अनंत जीवन की बात कर रहा है। एकदम सही सवाल, सही आदमी के सामने। एकदम सही है ये जवान, तो बड़ा अच्छा है। और क्या मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा, आपको आंसर मिल रहा है। दौड़ता हुआ है। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है। ये जवान यीशु के पास दौड़ता हुआ आया। कैसे आया? कैसे आया? दौड़ता हुआ। कितने लोग हैं जो अपना चर्च दौड़ते हुए जाते हैं? आप लोग
कितने लोग हैं जो दौड़ दौड़ करके चढ़ जाते हैं अपना? कोई है यहाँ पर दौड़ के जाने वाला? सब अपना बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, ऑटो से चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, लेकिन दौड़ के नहीं जाएंगे हम, है ना? इस जवान को देखिए कि लिखा है 17 पद में हम लोगों ने देखा कि ये दौड़ता हुआ आया। और एक चीज है, किसके पास आया? यीशु के पास आया, सही आदमी के पास आया, दौड़ करके आया, घुटने टेका। और हम लोग क्या देख रहे हैं एक चीज को, कि वो समाधान यीशु में ढूंढ रहा है, यीशु से समाधान ढूंढ रहा है। सब कुछ सही है मेरे प्रियो इस जवान के साथ कि ये यीशु के पास आया। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कभी भी आप अगर प्रचार कर रहे हैं तो आप बताइएगा कि कैसे जो है ना ये जवान जो है ना सब कुछ सही कर रहा है, कि वो यीशु के पास दौड़ता हुआ आया, यीशु के पास आया, दौड़ता हुआ आया, घुटने टेका, सही सवाल किया, यीशु में समाधान ढूंढा, है ना, कि मुझे अनंत जीवन पाना है, उसके लिए मैं क्या करूं। ये सब कुछ सही है। और उसका 6वां देखिएगा तो वो पवित्र शास्त्र को लड़कपन से मान रहा है, लड़कपन से उसको मान रहा है पवित्र शास्त्र। और एक 7वीं बात मेरे प्रियो, कि उसको 10 आज्ञा बाय हार्ट है, वो पूरा स्मरण है। बोलता हम सब जानते हैं 10 आज्ञा हमको पूरा मालूम है। हम में से कितने लोग हैं जो बचपन में संडे स्कूल में 10 आज्ञाएं हमें रटा दी गई है और हम बस रटे हुए हैं, बाकी सब वही काम कर रहे हैं, उसी काम में डटे हुए हैं, खाली हम बात को रटे हुए हैं। काम तो वही है संसार में, उसमें हम डटे हुए हैं, है ना। कई लोगों का जीवन ऐसा है, इस जवान के समान है। लेकिन यीशु मसीह ने 21 पद में इस बात को कहा। यहाँ तक तो ठीक है, बाबू दौड़ के आया, घुटने टेका, मुझसे सवाल पूछा, सही सवाल पूछा, आज्ञा तुम जानते हो, पवित्र शास्त्र तुम जानते हो। लेकिन यीशु ने उसे क्या कहा 21 पद में? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जब जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। इस बात जवान खुश हो गया और धन बेच करके आ गया। क्या लिखा है? उदासी छा गए चेहरे, क्योंकि वो बड़ा धनवान था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें एक बात की घटी थी, वह है सही चुनाव। परमेश्वर और धन एक साथ दो स्वामी की सेवा नहीं की जा सकती। उसके पास चुनाव था। यहाँ पर यीशु मसीह एक चुनाव को करने के लिए वहां बोला था। यीशु मसीह गरीब नहीं बनाना चाहते। कुछ लोग बोलते हैं, देखा गरीब होंगे तभी तो प्रभु हमसे प्यार करेगा, क्योंकि प्रभु गरीबों को स्वर्ग लेके जाएगा। एक वचन से हम लोग बोलते हैं धनवानों को नरक लेके जाएगा। नहीं, धनवानों के लिए भी स्वर्ग है भैया। केवल ऐसा मत बोलेगा नहीं यीशु मसीह बोला सारे धनवान नरक चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तब तो अब्राहम पहले जाएगा नरक। क्योंकि बहुत धनवान आदमी था, अय्यूब भी बहुत धनवान आदमी था, है ना। ये धनवान लोग है। अब अब्राहम के पास सैकड़ों आदमी का हर दिन खाना बनता था, उसकी भेड़ बकरियां गाय बैल गधे। आप देखिए उनके सेवक, बाप रे बाप, एक साथ बड़ा हांडा में खाना पकता होगा। अब अब्राहम के बारे में अध्ययन कीजिए, बड़ा धनाढ्य था वो। मतलब अब्राहम नरक जाएगा। हाँ, दाऊद तो राजा था, वो तो और नरक चला जाएगा, है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक वचन सिद्धांत ना बनाएं, ठीक है। तो व्याख्या कैसे की जा रही है वचन का? यहाँ पर इस जवान के पास एक चुनाव की जब बारी, परमेश्वर को, यीशु को मालूम है इसका चुनाव गलत है। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पीछे आओ, तो ये मानेगा नहीं। अनंत जीवन तो चाहता है, लेकिन ये मूल्य नहीं चुकाना चाहता। मेरे प्रियो, एक सही चुनाव की कमी थी, एक सही चुनाव की घटी थी। वो एक बात की घटी थी, सही चुनाव। परमेश्वर और धन को चुनने की बारी आती तो वो धन को ही चुनता, और आखिरकार यही हुआ, क्योंकि वो बहुत धनी था और वो उदास होकर के वहां से चला गया। तभी यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि धनवानों के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश उतना ही कठिन है जितना सुई के नाके में, सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना। मेरे प्रियो, यहाँ पर सही चुनाव में दो बातें होती है। सही चुनाव में दो बातें हैं। पहली, मूल्य चुकाना। पहला होता है मूल्य चुकाना, और दूसरा होता है परमेश्वर के पीछे समर्पण के साथ चलना। समर्पण, जहां हम सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं, त्याग करते हैं, दे देते हैं, सौंप देते हैं, परमेश्वर को अधिकारी बना देते हैं कि मेरे जीवन का कर्ता धर्ता स्वामी सब आप है प्रभु। समर्पण। यहाँ तो हम ही राज कर रहे हैं, यहाँ तो हमारी शासन चल रही है ना। सो ये बात, इस बात की घटी थी जवान में।
और इसलिए इसको अनंत जीवन नहीं मिल पाया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर लंबा जीवन जीना बहुत मुश्किल है। इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन स्वर्ग में, स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में मैं बोलना चाहूंगा, स्वर्ग के राज्य में कोई मृत्यु नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21:4 में बोलता है कि वहां पर मृत्यु नहीं रहेगी, आंसू पोंछ डाले जाएंगे, विलाप और शोक नहीं रहेंगे। एक व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अनंत जीवन प्राप्त करना जरूरी है, और परमेश्वर का बाइबल को लिखने का उद्देश्य है कि मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त करे। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु नहीं है, और हम में से हर एक को वो स्वर्ग ले जाना चाहता है। उसकी ये इच्छा है, प्रबल इच्छा है मेरे प्रियो, कि कोई नाश ना हो। हम जानते हैं ऐसा कोई नहीं जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और नहीं मरता है। एकमात्र अनंत जीवन देने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उद्धार और अनंत जीवन के रहस्यों को बाइबल में रखा है मेरे प्रियो। बाइबल इसलिए हमें दिया गया है, इनके उद्देश्य को समझना। इसलिए खाली नहीं दिया कि कहाँ चंगाई मिलेगा इसलिए हम पढ़ रहे हैं बाइबल को, आशीष मिलेगा इसलिए हम बाइबल को पढ़ रहे हैं। अनंत जीवन के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि चंगाई आज है और कल नहीं रहेगी, धन आज है और कल नहीं रहेगा। आज स्वस्थ है, कल शायद आप नहीं रहेंगे, लेकिन इटर्नल लाइफ इटर्नल है, अनंत है, शाश्वत है, कभी ना खत्म होने वाला। मेरे प्रियो, उस जीवन की तलाश करिए, कुछ मिले ना मिले। आपको मैं बताना चाहता हूं, केवल चंगाई के पीछे मत भागिए, केवल मटेरियल ब्लेसिंग के पीछे मत भागिए, केवल भौतिक आशीषों के पीछे मत भागिए। कुछ मुझे मिले ना मिले, मुझे इटर्नल लाइफ चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए। आपका फोकस क्या है? आपका ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना या किसी भी मीटिंग या सभा में जाने का उद्देश्य पहला क्या है? चंगाई सभा है कि क्या है? अगर चंगाई सभा है तो भीड़ होगी, अगर लोग बोलेगा नहीं बाइबल स्टडी है, बाइबल स्टडी, भीड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाइबल स्टडी है मेरे प्रियो, भीड़ नहीं होगी, क्योंकि वहां बाइबल अध्ययन प्रोग्राम, अगर हम बोल दें कि आत्मिक बाइबल अध्ययन सभा, भीड़ नहीं होगी। लेकिन अगर हम बोलेंगे चंगाई सभा, चंगाई हम छुटकारा, क्या आप बीमार हैं, क्या आप दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या बेरोजगार है, क्या आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, आइए सभा में। वाओ, भीड़ के भीड़ आएगी, भीड़ के भीड़ आएगी। और फिर सोशल मीडिया में उस व्यक्ति का बड़ा प्रचार हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति को ही लाया जाता है। मेरे प्रियो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। अगर आप मेरे संदेश से अगर आपको ठेस पहुंचती है तो माफ कीजिएगा, है ना। ये पास्टर सॉल आप ऐसी बातों को बोलते हैं, है ना, आप ठेस पहुंचाते हैं, आपकी भाषा आलोचनात्मक है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कितनी बार सदुकी और फरीसियों को डांट डांट करके समझाया उन लोगों को, है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझिए। बाइबल का उद्देश्य क्या है? दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 15 से लेकर के 17 पद तक हम लोग जरा पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 15, 16, 17। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, और दूसरा तिमोथी। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और उधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए वो तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए और भले काम में वो तत्पर हो जाए। खाली सुनते मत रहिए मेरे प्रियो, करने की बारी है। समय के साथ तुमको गुरु हो जाना चाहिए। कितना सुनते रहो, है ना। हम लोग सुन रहे हैं, सुबह से सुन रहे हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, किसी का शाम का भी, सुबह का भी सुनते रहेंगे। हर घर प्रार्थना में सुनेंगे, या और भी ऑनलाइन मीटिंग है वहां भी सुनेंगे। सुनिए, अच्छी बात है, विश्वास का संचार करेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आपको काम करना है, केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। पवित्र शास्त्र बाइबल आपने नोटिस की, यहाँ पर 15 पद में लिखा है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, अपने नानी से, माँ से बहुत कुछ सीखा है वो, जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पवित्र शास्त्र उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्या? पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल।
यानी बाइबल का उद्देश्य है अनंत जीवन और उद्धार, अनंत जीवन और उद्धार, ये बाइबल का उद्देश्य है। बाइबल मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक है। ये किसी आम आदमी का लिखा हुआ नहीं है, परमेश्वर ने प्रेरणा दी और रचा गया। क्योंकि जिस प्रकार के व्यक्तियों ने बाइबल को लिखा, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाइबल की बातों को लिख पाए। मेरे प्रियो, पतरस साहित्यकार नहीं था, कोई लेखक नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ्य दी, बुद्धि दी और वो लिख पाया। 40 लेखकों ने उसको लिखा, लेकिन सभी का लेख एक विषय को बातचीत करता है, एक उद्देश्य को प्रकट करता है, कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए बाइबल एक अनोखा पुस्तक है, इसमें कोई कहानी नहीं है, बाइबल कथा नहीं है मेरे प्रियो, ये पंचतंत्र की कहानी नहीं है। बाइबल एक घटना जो घटी है उस पर आधारित है। ये हवा महल नहीं है बाइबल, ये हवा की बातें नहीं है बाइबल, लेकिन कुछ बात जो हुई है, ऐतिहासिक बात, और उस ऐतिहासिक बात का प्रकटीकरण है बाइबल। और परमेश्वर उसको लिखने के लिए योग्य बनाया मूसा को, परमेश्वर योग्य बना रहा है इस बात को लिखने के लिए दाऊद को, सुलेमान को योग्य बना रहा है। अलग अलग जो नबी लोग थे उनको, यशाया को, यिर्मयाह को, यजकेल को, उनको योग्य बना रहा है। और जितने भी नबी, मलाकी नबी तक, और नए नियम में मत्ती को, मरकुस को, लूका को, यूहन्ना को, पौलुस को, पतरस को, यूहन्ना को, यहूदा को, सबको वो योग्य बना रहा है। लिखो इस बात को। अद्भुत बात, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग परिवार, अलग अलग स्थान, जगह, और वहां से बात एक ही वो बोल रहे हैं। अद्भुत बात, इसका मतलब है वो किसी मनुष्य की बोली नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप से इस बात को लिख नहीं सकता था, परमेश्वर की आत्मा ने उसकी सहायता की, परमेश्वर ने श्वास फूंका, प्रेरणा दी और लिखा गया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि बाइबल मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक है। बाइबल में हमारे उद्धार की शिक्षा पाई जाती है। इसलिए जो लोग इन सभी शिक्षाओं को समझकर पालन करते हैं, वे ऐसी बुद्धि प्राप्त करेंगे जो उनका मार्गदर्शन उद्धार की ओर करती है। बाइबल हमें न केवल उद्धार करता और सत्य के बारे में ज्ञान देती है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बल्कि इसमें सही कार्यों और अच्छे चरित्र के बारे में भी कई सबक है, कई सबक है अच्छे कार्य और अच्छे चरित्र के लिए, जो हमें परमेश्वर के सदृश होने के लिए नए सिरे से जन्म लेने देते हैं। हमारा नया जन्म होता है, वचन के अनुसार हमारा नया जन्म होता है। केवल जल और आत्मा से नया जन्म नहीं होता है, वचन के द्वारा भी हमारा नया जन्म होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल जल और आत्मा नहीं, लेकिन बाइबल लिखा है वचन के द्वारा भी हमारा नया जन्म होता है। वचन शुद्धिकरण लेकर के आता है। परमेश्वर का प्रेम उनके लोगों को शुद्ध बनाता है ताकि वे स्वर्ग के राज्य में सदा सर्वदा के लिए राज्य कर सके, है ना। प्रकाशित वाक्य 22 का 5 पद में एक बात लिखी, बड़ा अच्छा लगता है ये वचन, है ना। 22 का 5 इस प्रकार से लिखता है, प्रकाशित वाक्य 22 का 5 में लिखा है कि फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक का सूर्य की उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुग राज्य करेंगे। आमीन। युगानुग राज्य करेंगे। ये अनंत जीवन की बात है। बाइबल का उद्देश्य यही है मेरे प्रियो। बाइबल का उद्देश्य को अपने जीवन में समझिए। संपूर्ण बाइबल में हम अपने लिए परमेश्वर का प्रेम देख सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जाने। पहला तिमोथी में लिखा है 2 का 4 पद में कि सब मनुष्य उद्धार प्राप्त करे, सत्य को भली भांति वो लोग जाने। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर समय पर मेघ बरसाता है। इसका प्यार है मेरे प्रियो, वो दोनों को बढ़ाता है। जंगली बीज और अच्छे बीज दोनों चर्च में इन दिनों बढ़ रहे हैं। समय आएगा जंगली बीज और अच्छे बीज दोनों को अलग किया जाएगा। उसका सूप उसके हाथ में है मेरे प्रियो, उसका सूप उसके हाथ में है। भूसी वाले एक तरफ और बीज वाले एक तरफ होंगे। अभी तो सब बराबर दिख रहा है, ये भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहा है, वो भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहा है। लेकिन समय आएगा जब उसका हाथ में सूप होगा, उस समय पता चलेगा भूसी कौन है और बीज वाले कौन है। अभी तो परमेश्वर का प्रेम समान रीति से दोनों पर है। समय पर मेघ बरसा रहा है, समय पर हर जरूरत है धूप भी दे रहा है मेरे प्रियो, उनको बढ़ने दे रहा है। रहने दो, कटनी के समय तक इसको रहने दो। यीशु मसीह ने कहा था दृष्टांत में, रहने दो इसको अभी कटनी के समय तक। मेरे प्रियो, परमेश्वर जरूर प्रेम करता है,
ये उसका प्रेम है, इसलिए सभी लोग पढ़ रहे हैं बराबर। परंतु ये सिक्के का केवल एक पहलू है मेरे प्रियो। उसका दूसरा पहलू ये है, अधर्मी उसके न्याय का सामना करेंगे, अधर्मी उसके न्याय का सामना करेंगे। विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन है, पर ना करने वालों के लिए, जो विश्वास नहीं करेंगे, उनके लिए दंड का विधान है। लेकिन फिर भी परमेश्वर दुष्टों के मरने से खुश नहीं होता। वाओ, अभी भी प्रभु दयालु है, अभी भी दयालु है। यजकेल 18:23 में लिखा है कि वो दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो यह चाहता है कि अपने पापों से फिरकर वो जीवित रहे। वो नहीं चाहता है मेरे प्रियो। और यही बाइबल का पहला उद्देश्य है कि हर प्राणी उद्धार को प्राप्त करे और अनंत जीवन को प्राप्त करे। जब बाइबल का उद्देश्य यह है, तो बाइबल पढ़ने वालों का जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे बताइए। प्रभु मेरे पर कृपा बनाए रखिएगा, मेरा बाल बच्चा, नौकरी टोकरी छोकरी, बस हमारा उद्देश्य यही है। अफसोस, हम केवल अपनी चाहतों को प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु के चाहतों का हमें कोई ख्याल नहीं रहता। हम केवल अपनी आत्मिक उन्नति देख रहे हैं कि हम सुन लें और मेरी आत्मिक उन्नति हो जाए। बाइबल का दूसरा उद्देश्य है उद्धार के बारे में गवाही देना। यूहन्ना 5:39 में यीशु मसीह ने कहा कि यही है जो मेरी गवाही देता है, मतलब पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है। बाइबल का उद्देश्य परमेश्वर के बारे में गवाही देना है कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करता है, जो मानव जाति को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए शरीर में आए। बाइबल एक मात्र मार्गदर्शक है जिसका उपयोग मानव जाति यह जानने के लिए कर सकती है कि सच्चा उद्धारकर्ता कौन है और उद्धार प्राप्त कर सकती है। कलुसियों 1 उसका 26-27 पद में इस बात को पाओगे, तो भेद जो गुप्त था सदियों से, वो हम पर प्रकट हो गया। हालेलुया। सदियों से जो भेद था मेरे प्रियो, वो हमारे ऊपर प्रकट हो गया। सबको नहीं मालूम उद्धार का रास्ता क्या है। अभी लोग लुढ़क रहे हैं, उलट रहे हैं, कोई गुफा में, कोई पहाड़ में चढ़ रहा है, कोई नदी में घुस रहा है, कोई बाबाओं का चक्कर में घन चक्कर बना हुआ है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि वो भेद प्रकट हो चुका है। कलुसियों, आप पढ़ सकते हैं उसको, जरा खत्म कर रहे हैं अपने संदेश को। कलुसियों 1 उसका 16-17 जी। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। अच्छा, 26 पद पढ़िएगा, 26-27 पद, माफ कीजिएगा, 26-27 पद जी। अर्थात उस भेद को जो प्रेमों का और प्रियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन। ये सब नहीं समझ पाएगा, मसीह को सब लोग नहीं समझ पाएगा। वो परमेश्वर का बेटा कैसे हुआ, अगर वो परमेश्वर का बेटा है तो ये ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे, परमेश्वर का बेटा भी होता है क्या, बहुत सारे संदेहजनक बातों को लेकर के आएगा, उनको नहीं समझ में आएगा। उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, वो भेद जो कितने पीढ़ी से गुप्त रहा मेरे प्रियो, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जो आप और हम हैं, हम पर प्रकट हुआ है। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उसी पर प्रकट हुआ है, नहीं तो कई लोग अभी भी अंधेरे में हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। और उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में इस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। हालेलुया। इस बात की गवाही देता है बाइबल, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति जो मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस बात के लिए हम पर अपने आप को उजागर किया है। बाइबल यीशु की गवाही देता है, इस उद्देश्य से हमको बाइबल दी गई है, ये परमेश्वर की गवाही देता है ना। और इसका 2 का 2 और 3 पद पढ़ेंगे तो समय को बचाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में इकट्ठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। यीशु मसीह परमेश्वर का एक भेद है जो शारीरिक आदमी नहीं समझ पाएगा, वो सवाल पर सवाल खड़ा करेगा। इसलिए लिखा है, व्यर्थ बकवाद से, विवाद से बचो, ऐसे लोगों की संगति में न रहो।
परमेश्वर का वचन को लेकर के लोग विवाद करते हैं, तुमको विवाद करना है करते रहो, यीशु मसीह के ऊपर में सवाल डालना है डालते रहो, लेकिन परमेश्वर का भेद अर्थात मसीह को वे क्या कर ले, पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं यीशु मसीह में। हालेलुया, यीशु मसीह में वो भंडार छुपा हुआ है। काश केवल आप यीशु को जानते, और हमको कुछ नहीं जानना है प्रभु, मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी मुझे ये नहीं जानना है, मेरे बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेंगे मुझे ये नहीं जानना है, मेरी शादी कैसे होगी मुझे ये नहीं जानना है, मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे ये नहीं जानना है। मुझे पता है मेरा प्रभु मेरी चिंता करता, और उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हालेलुया, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो मेरे प्रियो। मुझे केवल यीशु के बारे जानना है, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानना है, मुझे केवल मसीह को जानना है। और पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है। मसीह का अर्थ तो वास्तव में अभिषिक्त जन होता है मेरे प्रियो, लेकिन इसका मूल अर्थ होता है परमेश्वर जो मानव जाति को बचाने के लिए शरीर में आते हैं, वो है मसीह। परमेश्वर जो मानव जाति को बचाने के लिए शरीर में आते हैं उसी को मसीह कहते हैं, मसाया कहते हैं। मसीह को जानना परमेश्वर का रहस्य है मेरे प्रियो, और उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। बाइबल में सबसे गहरे रहस्य और सबसे बहुमूल्य भंडार है मसीह को जानना। जो लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि बाइबल का वचन, बाइबल परमेश्वर का वचन है, और सच्चे मन से इसका अध्ययन करते हैं, वे मसीह को पाएंगे जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त खजाना है, और अनंत जीवन और उद्धार पाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम बाइबल को रोज पढ़े। समस्या यह है कि हम बाइबल को खुद पढ़ते नहीं, खाली दूसरों से सुनते हैं, और हम लोग बोलते हैं वाओ वंडरफुल, इतना अच्छा, पहले कभी मैंने नहीं सुना। अरे आपने पढ़ा कब? आप पढ़े ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? वाह पास्टर जी आप जो बोले हैं ना, गजब आप बोले हैं, पढ़ो भैया, तब आपको समझ में आएगा कि पास्टर साहब के पास ये बात ऊपर से फेंक के प्रभु ने नहीं दिया था। हमने भी अध्ययन किया मेरे प्रियो, उस फल स्वरूप मिला है। ऐसा नहीं कि आत्मा कुछ इधर से बोल रहा है, अभी बैठा हुआ मेरे बगल में होली स्पिरिट, मैंने अध्ययन किया। बाइबल को पढ़ो, ये किताब आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, इसको पढ़े रहने के लिए नहीं। बाइबल को पढ़ो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप खुद बाइबल को पढ़ो, और तब इसकी सही व्याख्या की जा पाएगी, तब इसका सही अर्थ को आप समझ पाएंगे। हमारे साथ समस्या यह है कि हम बाइबल को रोज पढ़ते ही नहीं है। आज एक निर्णय लीजिए कि बाइबल को मैं रोज पढ़ूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसका पवित्र आत्मा जो सबसे बेहतर शिक्षक है, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा, और कई बार आपको सेवक मदद करेंगे जरूर इस बात में। लेकिन ख्याल रखिए, किसी भी बात का, शब्द का गलत व्याख्या अगर किया जा रहा है तो तुरंत आप संदेशों को देखिए, हर बात को स्वीकार मत कर लीजिए, है ना। पास्टर सॉल बोलने से भी नहीं, याद रखिएगा परमेश्वर का वचन में है या नहीं है, संदर्भ निकालिए। उसका अर्थ यूं ही मत लगाइए, खींचतान करके केवल उसका अर्थ निकालते हैं। लिखा है बाइबल में, खींचतान करते हुए सावधान। आइए हम सही रूप से बाइबल को जाने, और आपका सही संबंध प्रभु के साथ होगा। ये बाइबल आपको परमेश्वर से जोड़ता है, इसके उद्देश्य को जानिए। संदेश को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। चंद शब्दों में ही, कुछ शब्दों में ही आप अपनी गवाहियों को रख सकते हैं। आज के विषय आपको समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना में आप अपने जवाब को दे सकते हैं। यहाँ संदेश को विराम देते हैं। एक बार फिर माफी चाहूंगा, जब भी आता हूँ तो काफी वक्त लेता हूँ आपका, है ना, क्योंकि मेरे पास बात ही इतनी रहती है, खत्म ही नहीं होता है। सो माफी चाहूंगा। तो वो आप लोग को बहुत आशीष करे। आप जहां